fire, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारी जो मोनिका थी उसे बार बार टायोन की याद आ रही थी, लेकिन हमारा जो टायोन था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे लगता है कि मोनिका ने उसे चीट किया है और इसीलिए जो हमारे शेलुक होता है वो हमारे टायोन के साथ मिल जाता है ताकि वो लोग फ्यूनली को हरा सके। उसके बाद जो शेलुक के प्लान के साथ हमारा जो टायोन होता है वो हमारी मोनिका को एक तरह से किडनैप कर लेता है और जो हमारा शेलुक होता है वो हमारी यल से कुछ बातें करता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूनली का घर होता है, वहाँ पे हमारा जो फ्यूनली अंदर आता है और जो लूसी होती है वो बोलती है वेलकम बैक, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और देखो ये घर कितना ज्यादा साफ है, ये सारी सफाई मैंने ही की है। और ऐसा क्या कि जो हमारी लूसी होती है वो हमारी यल का क्रेडिट ले लेती है। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो मन में बोलता है आखिर ये घर का काम कैसे कर सकती है, ये सब तो पक्का यल नहीं किया होगा, लेकिन अगर इसे कोई इनाम चाहिए तो मैं इसे दे देता हूँ। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो हमारी लूसी के गाल को पकड़ता है। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो कहता है तुम बहुत अच्छी हो लूसी, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। उसके बाद फ्यूनली अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं इस चांस को कैसे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद जो मामला पानी चल ही रहा होता है जो हमारी यल होती है वो बोलती है फ्यूनली मेरे को तुमसे अकेले में बात करनी है कुछ। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो बोलता है ये मेरा घर है, मेरे को कोने में जाके बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बोलना है तो यहीं पे बोलो। लेकिन जो हमारी यल होती है वो कहती है लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वैसे भी ये जो बात है बहुत ज्यादा प्राइवेट में करने वाली बात है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो तुम्हारी लवर है ये इसे हैंडल भी कर पाएगी उस बात को। उसके बाद जो लूसी होती है वो मन बोलती है कि एक बेबी करना चाहती है फ्यूनली के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को इन दोनों को अकेले में जान से रोकना ही होगा। उसके बाद जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है, जो हमारी यल है वो हमारी फ्यूनली को एक कागज सा देती है। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो बोलता है एक कुलिनरी कंपटीशन, तो बस यही था जो तुम कहना चाहती थी, किसी ने इन्विटेशन भेजा है एम्परर रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगा। उसके बाद जो हमें यल होती है वो बोलती है पर असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ये लुक ने हमें दी। उसके बाद जो यल होती है वो ये कहती है असल में उसे बहुत सारे ऑर्डर मिले थे एन ग्रुप से उसके थर्ड अंकल के द्वारा, और जो शे लुक है वो एन ग्रुप का एक ग्रेट कस्टमर है और वो चाहता है कि मैं हार जाऊं अपना टेम्पर उस कंपटीशन में, जिससे जो एम्परर रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो कहता है अच्छा तो तुम तुम्हारी वफादारी दिखा रही हो क्या, तो तुम इनडायरेक्टली मेरे को ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी साइड में हो। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो बोलती है मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ और तुम बस सतर्क रहना, और ये मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो बोलता है ओ इसे तो सुनने में मजा आया, सच बताऊँ तो ये पहली बार था जब तुमने मेरे को अपना हस्बैंड माना है। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो हमारी फ्यूनली को एक हग कर देती है और वो हमारे फ्यूनली को कहती है मैं तुम्हें अभी तक बस गलती समझते आ रही थी, मुझे माफ कर देना, पर वो सब तो पास्ट में हुआ था ना, और अब मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे को वापस अपनी वाइफ बना लो। और ये सारी चीजें सुन के जो हमारी फ्यूनली है उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जब यहाँ पे सीन चल ही रहा होता है एकदम से हमारे बाहर लूसी आ जाती है जो कि गेट को पीटने लग जाती है। और उसके बाद हमारी जो लूसी है वो दरवाजा खोल देती है। उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो बोलती है कितनी शर्मनाक बात है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। सही बताऊं मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो यार लूसी जो है वो इस पूरी की पूरी सीरीज में बस हल्के में ली जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो या तो हमारी क्लोई का चांस है या फिर हमारी यल का चांस है शादी करने की। हमारी जो लूसी है उसका तो पत्ता ही कट है, एंड कभी कभी तो मेरे को पागल ही लगती है जो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रही है। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो हमारी फ्यूनली के कान में बोलती है जो शेलिक है उसने बोला है कि लूसी को भी वहाँ पे जरूर लाना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी लूसी है वो है तो लुक की। उसके बाद ऐसे कैसे करके हमारी जो यल होती है वो बातें बनाना शुरू कर देती है लूसी के बारे में, और जो हमारी यल है वो हमारी फ्यूनली को ऐसे भड़काने लगती है, जैसे कि वो कहती है जो लूसी है वो एक स्पाई बन के आई है अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी लुक को देती होगी। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो मन ही मन बोलता है लगता है ये चाहती है कि मैं लूसी को उसके हवाले कर दूं, इसे क्या लगता है कि मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन तभी हमारी जो लूसी होती है वो हमारी यल के बाल खींचने लग जाती है, और जो हमारी लूसी है वो बोलती है हमारी यल को तेरी हिम्मत भी कैसे हुई फ्यूनली को छूने की, वो सिर्फ मेरा है। और उसी के बाद जो हमारी यल होती है वो भी लूसी के बाल पकड़ के खींचने लग जाती है, और जो हमारी यल है वो बोलती है हमारी लूसी को मैं फ्यूनली की वाइफ हूँ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से डरती हूँ, तेरे जैसे को तो मैंने बहुत को देखा है। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लग जाता है, तो वो कहती है आउच मेरे को लग रही है फ्यूनली प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उसके बाद फाइनली जो हमारा फ्यूनली होता है वो हमारी लूसी और यल की लड़ाई छुड़ा देता है। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली है वो कहता है बस करो तुम लोग, तुम्हें अगर ये लड़ाई करनी है तो तब करना जब मैं घर पे नहीं होऊंगा, और अब तुम लोग एक ब्रेक लो और आराम से बैठ जाओ क्योंकि हम अभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है अगर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई तो तुम दोनों पता नहीं क्या ही करने लगोगे। और इस बार फर्स्ट टाइम हमारा जो फ्यूनली है वो हमें यल की साइड लेते हुए कहता है तो क्या हुआ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर वो मेरी वाइफ है। उसके बाद जो हमारा फ्यूनली होता है वो लूसी का हाथ पकड़ता है, उसे बाहर ले जाता है और कहता है चलो मेरे साथ। लेकिन उसके बाद हमारा जो फ्यूनली है उसी टाइम ये मन ही मन कह रहा होता है आखिर ऐसे कैसे काम बनेगा,
अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा अगर इसे पता चल गया कि क्लोई जो है और मेरे बीच में क्या क्या हुआ है। अभी तो जाके क्लोई को मार ही डालेगी। उसके बाद हमें यल को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बोल रही होती है, ऐसा लगता है अभी मेरे पे भरोसा करने लगा है, अब तो पक्का मैं उसके दिल में बस ही जाऊंगी। उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो भी मन ही मन सोच रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि क्या लूसी मेरे साथ ऐसा धोखेबाजी वाला काम कर सकती है। लेकिन तभी हमारी जो लूसी होती है वो हमारे फ्योली को कहती है, आखिर तुम उसे क्यों बचा रहे हो? जब उसने तुम्हें वैसे पकड़ा हुआ था तुम उसे डिवोर्स तो देना चाहते हो ना, या फिर तुम इसे शादी नहीं करना चाहते हो? और ऐसा कहते हुए जो हमारी लूसी होती है वो रोने लग जाती है। उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो कह रहा होता है जो सोशल मीडिया ग्रुप है और लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म वो अभी तक इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए, अभी मैं अपने एम्पायर रेस्टोरेंट को कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। उसके बाद जो फ्योली होता है वो हमें लूसी को कहता है, मैं समझ गया तुम इसे शादी करना चाहती हो, पर मुझे इसका रीजन बताओ, तुम इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो या फिर तुम एक बस अमीर लड़की बनना चाहती हो? वैसे भी मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे आसपास घूमती रहती हैं और मेरे दिल में तुम सारी की सारी हो। क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरे को ढूंढा था और अपने घर में ले गई और मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से इस घर में लाया, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया, पर सच बताऊं तो तुम बिल्कुल भी यूनिक नहीं हो। अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हो तो तुम यहाँ पे रह सकती हो, और अगर नहीं करती हो इसे एक्सेप्ट तो भाई तुम यहाँ से जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है उसकी तो जैसे पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई होती है और वो कहती है, आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो फ्योली के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम और शेलुक दोनों के दोनों सेम ही हो। और इतना कह के जो हमारी लूसी है वो वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद जो मेरा फ्योली होता है वो बोलता है, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो शेलुक के साथ है, लेकिन वो ये भी कहता है मेरे ख्याल से अभी मेरे को उसे जाने ही देना चाहिए क्योंकि अभी मेरा जो समय है वो बहुत ज्यादा थोड़ा बिगड़ा हुआ चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी लूसी है वो भागते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक बंदा भी दिखता है जो कि हमारी जो लूसी होता है उसकी तरफ बढ़ता है उसे पकड़ने के लिए। और वो जो बंदा होता है जो कि असल में किडनैपर होता है वो अपने काम में सक्सेसफुल रहता है और लूसी को पकड़ लेता है और वो लूसी को पकड़ के वैन में ले आता है और कुछ चीज सुंघा देता है। उसके बाद जो हमारा टायन होता है वो हंसते हुए बोलता है, ये मूव तो बहुत ज्यादा औसम था और शेलुक की वजह से अब जो हमारी यल है वो हमारे फ्योली की जिंदगी में अब कुछ अफरा तफड़ी करेगी और अब जो हमारी यल है वो हमारे फ्योली को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि जो हमारा फ्योली है वो उस चीज को अटेंड ना कर पाए, उस कॉम्पिटिशन को। और उसके बाद वो जो बंदा पीछे होता है वो पूछता है, तो आखिर हमने इसे किडनैप ही क्यों किया है? और वो कहता है, क्यों ना हम इसे जो हमारी यल है उसे वापस कर दे। और उसके बाद जो हमारा टायन होता है वो मना कर देता है और उसका जो प्लान होता है वो कुछ बहुत ज्यादा बुरा होता है और वो लूसी के साथ बहुत कुछ बुरा करने वाला होता है। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई है तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऑफ कोर्स। और बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।